अध्याय 4 इस्लाम धर्म में स्त्रियों बच्चों की रक्षा की बात कही गई है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं यहाँ पर गीता और कुरान के अध्यायों का सीरीज़ लेकर आती हूँ और मैंने अब तक अध्याय 3 तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और यह है अध्याय 4। अध्याय 4 में हम देखेंगे कि ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग क्या है, क्योंकि हमने अभी तक ज्ञान का महत्व समझा था, कर्म का महत्व समझा था और अब हम समझेंगे कि ज्ञान और कर्म को मिलाने के बाद हम अपने कर्म को पवित्र कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। भगवान खुद क्यों जन्म लेते हैं? श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य क्या है? तो यह बात हम अध्याय 4 में सीखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है भगवान को जन्म लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो तो सर्वशक्तिमान है, फिर धरती पर क्यों आते हैं? अध्याय 4 में श्री कृष्ण खुद इस सवाल का जवाब देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। यह अध्याय सिर्फ कर्म की बात नहीं करता, यह बताता है कि ज्ञान से कर्म कैसे पवित्र बन जाता है। अगर आप सोच भगवान बस मंदिरों में मिलते हैं तो यह अध्याय आपको झकझोर देगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर किसी के भीतर हूँ, बस तुम्हें मुझे देखने की दृष्टि चाहिए, बस तुम्हें मुझे देखने की दृष्टि चाहिए। और यह हकीकत है, जब हमें ऐसा एहसास होता है कि भगवान हमसे दूर हो गए हैं तो वास्तव में भगवान हमसे दूर नहीं बल्कि हम उनसे दूर हो जाते हैं। और जब हमें यह एहसास होता है कि हम भगवान के करीब है, भगवान मेरे साथ है, तब यकीन मानिएगा कि तब आप भगवान को ज़्यादा याद करते होंगे। मीन्स आप ही उनके करीब गए होंगे। भगवान तो हमेशा वहीं ही है। भगवान का अवतार क्यों होता है? पहला सवाल यह है कि भगवान का अवतार क्यों होता है? तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश और संतों की भलाई के लिए। दूसरा, ज्ञान की शक्ति। सिर्फ कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। आप कितने भी यज्ञ किए होंगे, कितने भी यज्ञशाला में जाकर हवन आहुति दिए होंगे, परंतु आप जब तक ज्ञान यज्ञ नहीं करेंगे आपका यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। और यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान का आदान प्रदान। और इसी लाइन से मैं मोटिवेट होकर मैं आप लोगों के लिए भी यह आपके समक्ष लाती हूँ, ताकि मैं अपने साथ साथ मैं कुछ और लोगों को भी यह ज्ञान और इसकी शक्ति का आभास करा सकूं। इसलिए आप सभी भगवद गीता का पठन जरूर करें। यदि पठन नहीं कर सकते तो मैं वीडियोस में बताती हूँ, आप उसे सुने। तीसरा, सच्चा त्याग क्या है? कर्म से भागना नहीं। सच्चा त्याग क्या है? कर्म से भागना नहीं। कर्म करते हुए भी आसक्ति को त्याग देना ही सच्चा संन्यास है। गुरु का महत्व। चौथा, गुरु का महत्व। जीवन में एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है जो ज्ञान की अग्नि से अज्ञान को जला देता है। तो अध्याय 4 में हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है, ज्ञान की शक्ति क्या है, सच्चा त्याग क्या है और गुरु का महत्व। तो भगवान दूर नहीं है। अगर हम ज्ञान की आंखें खोलें तो हर कर्म में, हर पल में वो हमारे साथ हैं। तो फिर देर किस बात की? ज्ञान को अपनाइए और अपने कर्म को तपस्या बना दीजिए। जय श्री कृष्ण। बारी है कुरान अध्याय 4 के सूरह अन निशा का, जिसमें औरतों के अधिकार और इंसाफ की बात कही गई है। क्या आप जानते हैं कि 1400 साल पहले जब दुनिया में औरतों का कोई हक नहीं था, तब कुरान ने उनके लिए कानून बनाए जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। सूरह अन-निसा अर्थात औरतें। सूरह अन-निसा अर्थात औरतें कुरान की एक ऐसी सूरह है जो इंसाफ,
इंसानियत और बराबरी की बात करती है। औरतों के हक की सुरक्षा। कुरान कहता है कि औरतें भी वही इंसान हैं जो मर्द है। उन्हें इज्जत, मिरास मीन्स विरासत, उन्हें इज्जत, मिरास और इंसाफ मिलना चाहिए। जुल्म करना या ज़बरदस्ती शादी करना हराम बताया गया है। दूसरा, विरासत का बंटवारा। अध्याय 4 में बताया गया है कि औरत को भी अपने हिस्से का प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। यह एक क्रांतिकारी बात थी उस दौर में जब औरतों को जायदाद में कोई हक नहीं दिया जाता था। यहाँ तो आज भी औरतों को जायदाद में हक नहीं मिल रहा है, परंतु यहाँ तो कुरान में पहले ही कहा जा चुका है कि उनके हक का हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए। दूसरा, कमज़ोरों की हिफाजत। अनाथ बच्चों, विधवाओं और बेसहारा लोगों के लिए खास आदेश दिए गए हैं। समाज को कहा गया है कि वो उनके साथ इंसाफ करें, परंतु इंसाफ कैसे करें, यह बात पूरी तरह से समझाया इस लाइन में नहीं गया है। चौथा, इंसाफ और झूठ से बचना। यह सूरा हर इंसान को सिखाती है कि झूठे गवाह मत बनो और सच्चाई के लिए खड़े हो, चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। सूरह अन-निसा कहती है कि अल्लाह को वो पसंद है जो दूसरों के हक की कद्र करता है। अगर हम औरतों, बच्चों और बेसहारा लोगों के लिए खड़े ना हुए तो हमारी इबादतें भी अधूरी हैं। आज की दुनिया में अगर हम इस सूरह को सही मायनों में समझ लें तो समाज में इंसाफ और मोहब्बत दोनों लौट आएंगे। यहाँ पर कुछ पंक्तियों में बस यह लिख दिया गया है कि इन्हें क्या क्या बताया गया है, परंतु इसका यदि आप और भी ज़्यादा व्याख्याएं जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं और भी विस्तारित रूप से इनकी चर्चा करूंगी, क्योंकि यहाँ पर लोग तो बहुत ही तर्कसंगत बातें करके यह कह देते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, ऐसा बोला गया था, हमने ऐसा किया, वैसा बोला गया था, हमने ऐसा किया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल याद होगा, जब अभी ये कहा जाता है कि किसी को भी जब फांसी की सज़ा मिलती है तो विल बी हैंग्ड टिल डेथ। टिल डेथ आगे लिखा जाता है। टिल डेथ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि तब फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी, तब किसी ने ऐसा बोला कि फांसी की सज़ा हुई थी। ऐसा नहीं था कि मरने तक इसे फांसी हुई, अब उतार दो, ये मरा हो या ना मरा हो, तब जाकर उसे टिल डेथ लिखा गया। तब तक लटका कर रखो जब तक कि वह इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए पंक्तियों का, बातों का बतंगड़ बनाने के बजाय सीधा सीधा सही सही मतलब समझें और जीवन में उतारें। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा इन अध्यायों से। अध्याय 4 में स्त्रियों की और बच्चों और बेसहारों की बात थी। मीन्स आज के समय, आज का हमारा संविधान जो उन लोगों के लिए प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ में सामाजिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ना से बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। यह इस्लाम धर्म में अध्याय 4 में बताया गया है। और अध्याय 4 श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें यह बताया गया कि अपने कर्म करते चलो ज्ञान को। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपके पास जो भी ज्ञान है, ज्ञान का आदान प्रदान करो। यह ज्ञान यज्ञ है। इसी ज्ञान यज्ञ से मुक्ति मिलेगी, संन्यास होगा, क्योंकि आपको चीज़ों को करते हुए जो कुछ भी आप सफल होते जाओ, अचीव करते जाओ, उसके बाद आप उन चीज़ों से लगाव न रखकर बल्कि समाज की भलाई में लगा दो। जय श्री कृष्ण।